Hey, hello, hi, welcome to GS Club. Myself Abhishek Dubey and I'm going to shoot the first video of Uttarakhand current affairs. Before that हमने हिस्ट्री की उत्तराखंड स्पेशल जो हिस्ट्री है उसकी एक फर्स्ट वीडियो शूट की है और उसकी सेकंड वीडियो आज या कल में पड़ जाएगी। तो आपको पता है कि उत्तराखंड जो पीसीएस है, अपर पीसीएस, उनके फॉर्म अभी भी पड़ रहे हैं, 2 फेब तक ओपन रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लें जाके और तैयारी में जुट जाएं। आइए चलते हैं उत्तराखंड पीसीएस के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कैसे क्या है। पूरे एक साल का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और आपको पहले बता, पहली वीडियो जो हिस्ट्री की थी उसमें 1-2 पार्ट छूट गए थे तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है, क्योंकि वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट था, उसको आगे डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा कंसिडर किया जाता था कि फर्स्ट ग्रेवयार्ड ना, दी फर्स्ट ग्रेवयार्ड ऑफ उत्तराखंड किसको बोलते हैं? देवीधुरा। देवीधुरा, देवीधुरा इज इन चंपावत। चंपावत कहाँ है? चंपावत। डिस्कवर्ड बाय और एक्सक्वेटेड बाय और डिस्कवर्ड बाय हेनवुड ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट हेनवुड। तो चंपावत की लोकेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको उत्तराखंड का मैप ना आपके दिमाग में रहे। तो चंपावत की लोकेशन जब ध्यान रहेगी ना तो आप अपने आप जो है उसको रिलेट कर पाएंगे। चंपावत के उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिविजन्स हैं। डिविजन्स को अलग अलग बांट लीजिए, आराम से आपको जो है मैप ध्यान रहेगा। तो ये संवेदन ऐसे है पिथौरागढ़ ना, ये है, यहाँ पे है चंपावत। किससे घिरा हुआ है? ये उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर। ये चंपावत है, ये पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये अल्मोड़ा, यहाँ पे कहीं बागेश्वर ना, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है उत्तराखंड के, और एक कंट्री से, कंट्रीज नेपाल। अच्छा, और जो है ऐसे ही ग्रेवयार्ड्स ना जो आपके देवीधुरा में जो ग्रेवयार्ड्स मिली हैं, इसी तरह की ग्रेवयार्ड्स आपको मलारी में भी मिलती हैं। मलारी विलेज में। मलारी विलेज कहाँ है? मलारी विलेज आपको हम पढ़ा चुके हैं। मलारी विलेज में जो है केव पेंटिंग्स भी मिली है ना। मलारी विलेज कहाँ है? चमोली में, ठीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये बाकी वो कुशानन पीरियड की जो है, कुशान पीरियड का हमने कॉइन्स की बात की थी, उत्तराखंड में कहाँ से मिले हैं ना। तो उसमें 2 लोकेशन बताई थी कुशान पीरियड के कॉइन्स इन उत्तराखंड, इन यूके। तो इसमें 2 लोकेशन थी। फर्स्ट वॉज मुनि की रेती, मुनि की रेती, जहाँ पे आपका जो है योग समूह में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, कॉन्क्लेव भी हुआ था। मुनि की रेती ऋषिकेश में है, देहरादून, ऋषिकेश ना, देहरादून। और दूसरा था सुमाड़ी। सुमारी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में है। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से हमको कुशानन पीरियड की कॉइन्स मिले हैं, कुशान पीरियड की। तो पीरियड इनका क्या था ये अब आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, कुशान का, ठीक है। तो इतना हो गया। और जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी हिस्ट्री की, उसमें हम थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था द फॉर्मेशन डेट ऑफ उत्तराखंड। तो फर्स्ट में मैंने तो नवंबर बताया था, 9 नवंबर बताया था, बट लेटर आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैंने फर्स्ट नवंबर भी मेंशन किया है, ठीक है। तो वो ये वाला गलत है। 9 नवंबर 2000 इसकी फॉर्मेशन डेट है, ठीक है। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड की फॉर्मेशन डेट है। उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को ना। 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। टोटल अगर देखें स्टेट वाइज तो 27th स्टेट है। अगर हिली स्टेट्स की बात करें तो 11th है ना, 11th है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। पॉपुलेशन वगैरह की जो डेमोग्राफिक उसकी जो वो है, वो हम जब इसका जो है सेंसस वगैरह पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। बाकी अभी इतना है। तो
उत्तराखंड फाउंडेशन डे 2021 सेलिब्रेट किया गया है अभी। कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ठीक है। 2021, तो 2021 कौन सा फाउंडेशन डे था? तो 22nd फाउंडेशन डे था ना, 22nd फाउंडेशन डे था 2021 में। The state was formed on 9th of November 2000. It was named then Uttaranchal. ठीक है, at the time of formation it was named Uttaranchal, but later on 1st Jan 2007 changed to the its present name. The name was changed to its present name Uttarakhand. ठीक है, तो 1 जैन 2007 से उत्तराखंड जाना जाता है, उससे पहले उत्तरांचल जानते थे इसको। बट कहीं कहीं जो है ना 31 दिसंबर भी दे देता है, 31 दिसंबर 2006। तो इनमें से कुछ भी आ जाए, दोनों में से आप कोई भी मार्क कर सकते हैं। बट अगर दोनों दे रहा है ना, 1 जैन 2007 और 31 दिसंबर, तो 1 जैन को मार्क करेंगे। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सी नई स्कीम अनाउंस की गई है उत्तराखंड फाउंडेशन डे 2021 में। तो प्रेजेंट एक पेंशन मिलती थी किनको? जो लोग जो है उत्तराखंड फॉर्मेशन के लिए लड़े थे ना, उत्तराखंड के सेपरेट स्टेटहुड के लिए लड़े थे, सेपरेट स्टेटहुड के लिए, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक पेंशन चलाती है। तो पेंशन की जो अमाउंट है ना उसको इंक्रीज कर दिया गया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया है। पेंशन की अमाउंट को, तो पहले जो है 2 अमाउंट दिए जाते हैं, एक 3100 होता है और एक 5000 होता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये देख लीजिएगा, 3100 और 5000। तो 3100 वाले को 4500 कर दिया है, 4500, और 5000 वाले को 6000 कर दिया है, बस इतना है ना, ये चेंज हुआ है। और 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात की गई है। 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, 2 नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात की गई है। पहला कहाँ है? एक देहरादून में खुलेगा, ठीक है, एक तो देहरादून में खुलेगा और दूसरा जो है हल्द्वानी में खुलेगा। हल्द्वानी कहाँ पे है? नैनीताल में है। तो फर्स्ट इन देहरादून, सेकंड इन नैनीताल, नैनीताल के हल्द्वानी में, ठीक है। 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र जो है खोले जाएंगे। पहला जो है देहरादून में, दूसरा हल्द्वानी में, याद रखिएगा। ये कब अनाउंस हुई है स्कीम्स? कब स्कीम अनाउंस हुई है? 9 नवंबर, 9th ऑफ नवंबर 2021 में, है ना, अनाउंस की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ फॉर्मेशन डे ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नई स्टेट पॉलिसी लाने की बात की गई है। स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी जो है नई एक आएगी, जल्दी आपको देखने को मिलेगी, प्रपोज्ड है। तो एक नई स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी आने वाली है, ये भी तभी अनाउंस किया गया है। और एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट खोलने की भी बात की गई है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट है ना। और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, अपनी सरकार पोर्टल, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा? 75 गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज में कैसा, इनकम प्रूफ हो गया, आय प्रमाण पत्र, जाति निवास, ये सारी जैसी चीजें हैं, आय जाति निवास, ये जो है सिटीजन्स को अवेलेबल करवाया जाएगा थ्रू दिस पोर्टल। कौन सा पोर्टल? अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार, याद रखिएगा, अपनी सरकार पोर्टल। कब लॉन्च हुआ? 9 नवंबर 2021 को, 9th नवंबर 2021 on occasion of 22nd फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट ना, अपनी सरकार पोर्टल। कितनी सर्विसेज हैं? 75 गवर्नमेंट सर्विसेज विल मेड अवेलेबल टू इट्स सिटीजंस थ्रू दिस पोर्टल, ठीक है, ये याद रखिएगा, थ्रू दिस पोर्टल। कौन सा है? अपनी सरकार पोर्टल। आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीलेंस अवार्ड ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीलेंस अवार्ड भी इसी समय दिया गया है 16 टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट को। 16 टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट्स ग्रांटेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीलेंस और उत्कृष्टता पुरस्कार ना, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस को हिंदी में हम उत्कृष्टता बोलते हैं, उत्कृष्टता अवार्ड ना, सम्मान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता सम्मान 16 मेधावी छात्रों के राज्य को दिया गया। राज्य के 16 मेधावी छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता सम्मान दिया गया है, एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। यही 9 नवंबर को ही, 9 नवंबर को ही ना, 9 नवंबर 2021 को, सॉरी पीछे शायद हमने 2022 बोल दिया था, तो करेक्टेड। प्रेसिडेंट सेवा मेडल, ठीक है, तो ये अलग है, यहाँ तक
जो 9 नवंबर को हुआ वो था, यहाँ से अलग है। प्रेसिडेंट सेवा मेडल किसको दिया गया है? खजान सिंह तोमर, कहाँ के हैं? कोरुआ विलेज, कोरुआ विलेज उत्तराखंड। प्रेसिडेंट सेवा मेडल दिया गया है इनकी सर्विस के लिए, खजान सिंह तोमर ऑफ कोरुआ विलेज। ठीक है। भारत भूषण सम्मान और अवार्ड, ठीक है, भारत भूषण सम्मान और अवार्ड द नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भारत भूषण सम्मान या अवार्ड किसको मिला है? तो केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी देहरादून के छात्र हैं अनुराग रमोला। केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी देहरादून के छात्र अनुराग रमोला को दिया गया है पेंटिंग, चित्रकला के क्षेत्र में ना। अनुराग वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर द पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये जो स्टेट से जो जिनको भारत भूषण सम्मान दिया जाता है वही लड़के सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बस सेलेक्ट हुए हैं पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। अभी उसमें भी वहां पे कुछ कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसके बाद फाइनल वो होते हैं कि हाँ इनको मिलेगा कि नहीं। तो और कई लोग जाते हैं, तो इनमें से वन जो जितने स्टेट में थे उसमें से एक अनुराग रमोला भी थे, है ना। भारत भूषण सम्मान अवार्ड ओएनजीसी के स्टूडेंट, ओएनजीसी देहरादून के स्टूडेंट है केवी के अनुराग रमोला, इनको दिया गया पेंटिंग के क्षेत्र में कि किसके द्वारा? द नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती साधना सम्मान अवार्ड 2021 किसको मिला है? प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी हैं, ठीक है, प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी जी को सरस्वती साधना सम्मान दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट ना, इनके जो है योगदान के लिए पेंटिंग के क्षेत्र में और आर्ट के क्षेत्र में, बाय देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूट कला आश्रम में दिया है क्या? सरस्वती साधना सम्मान। सरस्वती साधना सम्मान किसको मिला है? प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी जी को, उनकी जो है कला के क्षेत्र में कार्य को देखते हुए, कला क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए, खासकर पेंटिंग में ना, याद रखिएगा। सरस्वती साधना सम्मान प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी। तो जैसे अभी आपको पता होगा कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ना, यूपी ने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का नाम था ओडीओपी, ओडीओपी, ठीक। 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने ओडीओपी नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये स्कीम बहुत फेमस हुई ना, बहुत फेमस हुई, और लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो है अपने अपने जो है उत्पाद, जो उनके बेहतरीन उत्पाद थे, उनको सेलेक्ट किया गया है और उनको प्रमोट किया जा रहा है। और इससे क्या हुआ? एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा मिला है, ठीक है, एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा मिला है, ठीक। जैसे बनारसी साड़ी हो गई और अलीगढ़ का ताला हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, काला नमक चावल हो गया, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। काला नमक चावल माना जाता है कि सबसे पुराना चावल की वैरायटी है, गौतम बुद्ध के टाइम से ये चावल यूज हो रहा है ना, 6th सेंचुरी बीसी का है। तो इसी तरह का उसी तर्ज पे फिर क्या हुआ, ये स्कीम इतनी फेमस हुई कि सेंटर ने अपने बजट 2020 में इसको पूरी कंट्री में लागू करने का विचार बनाया, ठीक है। और कई स्टेट भी इससे प्रभावित थे उत्तर प्रदेश से। तो इसी से प्रभावित होके उत्तराखंड ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ना करके वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है। तो एक जिले से 2 उत्पादों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो स्टेट के रूरल या जो है स्मॉल एंड लोकल प्रोडक्ट्स है ना, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में उतना वो वैल्यू नहीं है या कॉम्पिटेटिव नहीं है, लेस कॉम्पिटेटिव है, उनको प्रमोट किया जाएगा ना। और उनको जो है एक जो है, जैसे एफपीओ इस बार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसी उद्देश्य से कि जो है लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं खासकर खेती के ना, उनको जो है इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म किया जाए। तो इससे क्या होगा? पहले तो स्टेट की आय बढ़ेगी, स्टेट इनकम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है।
और भी कई चीज़ हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टेट का नाम होगा, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, आपको पता होगा कि 70% जो हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एमएसएमईज ही हैं हमारे इंडिया में, और 90% लेबर फोर्स कंप्लाई करते हैं ये। ठीक है, तो ये ओडीटीपी जो स्कीम है उत्तराखंड सीएम धामी जी ने नोट दिया इसको। ठीक है, ऑन 25 अक्टूबर 2021। अंडर द स्कीम 2 प्रोडक्ट्स विल बी डेवलप्ड, 2 प्रोडक्ट डेवलप किए जाएंगे इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड टू स्ट्रेंथन लोकल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स। वही बात की थी हमने ऊपर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं स्टेट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, हमें 100% आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि छोटा स्टेट है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मोर देन 2 भी सेलेक्ट किए गए हैं, वैसे 2 का नाम दिया है। तो अल्मोड़ा की बात करते हैं ना। अल्मोड़ा से खुमानी सेलेक्ट हुआ है ना, खुमानी फ्रूट है, खुमानी। तो खुमानी और उसके प्रोडक्ट्स, जिससे खुमानी से क्या क्या बनते हैं, जैम, स्पाइसेस, स्क्वाश वगैरह सारी चीजें। स्क्वाश को होता है जो शेक्स में उनका जो शरबत बनाया जाता है उसमें यूज होता है। तो अल्मोड़ा से खुमानी, मैंगो, ये ट्विड मेरे को नहीं पता है ट्विड क्या है, आप ये देख लीजिएगा, ट्विड और बाल मिठाई। ठीक है, बाल मिठाई ऑफ अल्मोड़ा। इतनी चीजें सेलेक्ट हुई हैं। और वहीं बागेश्वर से कीवी, तो कीवी के जो प्रोडक्ट बन सकते हैं वो भी जैम, स्पाइसेस, स्क्वैश एक्सेट्रा। और बागेश्वर से ही कॉपर क्राफ्ट, कॉपर यानी तांबे की क्राफ्ट जो कलाकारी है जो हाथों से बनाई जाती है। और मंडुआ बिस्किट, मंडुआ जो होता है आपका अनाज होता है बेसिकली ना एक, तो मंडुआ जो अनाज है इससे जो बिस्किट्स बनते हैं ये सेलेक्ट किया गया है। कहाँ से? बागेश्वर से। बागेश्वर से क्या क्या है? मंडुआ बिस्किट है और कॉपर क्राफ्ट है और कीवी है। कॉपर क्राफ्ट एंड कीवी फ्रॉम बागेश्वर, रिमेंबर इट ना। नैनीताल से क्या क्या है? फ्रूट जूस एंड स्क्वाश। तो कौन सा फ्रूट जूस ये तो नहीं पता है, ये मिल गया इतना, ये याद रखिएगा। अपन कोई चीज होती है वो भी। और कैंडल क्राफ्ट फ्रॉम नैनीताल, तो कैंडल क्राफ्ट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर याद करिएगा। देहरादून से बेकरी प्रोडक्ट और मशरूम प्रोडक्ट, मशरूम में भी मिल्की मशरूम एंड बटन मशरूम। ठीक है, देहरादून से। वहीं हरिद्वार से भी मशरूम ही है, इसमें भी मिल्की और बटन मशरूम है। दूसरा जैगरी यानी गुड़ और हनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स, हरिद्वार से। तो मीठा मीठा याद रखिएगा, तो मीठे में आपका गुड़ भी आ जाएगा, हनी एंड इट्स प्रोडक्ट और मशरूम। तो जो 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है, 3 है वैसे लेकिन 2 की बात करते हैं। तो एक तो हरिद्वार हो गया, एक देहरादून ना, देहरादून और हरिद्वार। तो यहाँ से आपका जो है क्या क्या है, पहले तो मशरूम दोनों का कॉमन है। और यहाँ पे जो आपका जो है जैगरी और हनी। ठीक है, देहरादून से क्या है? बेकरी, बेकरी एंड मशरूम है ना, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। चमोली से फिशरी, मत्स्य और हैंडक्राफ्ट और एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट्स है ना। एरोमेटिक क्या होता है? महकने वाले जो होते हैं, जिनमें अरोमा होता है बेसिकली। ठीक है, हैंडक्राफ्ट, एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट्स एंड फिशरी फ्रॉम चमोली। वहीं अगर बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ की हल्दी और वुलन कारपेट यानी दरी उनकी बनी हुई और राजमा, तो पिथौरागढ़ का राजमा, हल्दी और दरी। ठीक है, उधम सिंह नगर का मैंगो और मेंथा ऑयल और मूंज प्रोडक्ट। मूंज होती है घास, मूंज प्रोडक्ट्स है ना, और घास से जो डलिया वगैरह बनाते हैं, बेसिकली डलिया वगैरह बनाते हैं, तो मूंज प्रोडक्ट, डलिया जिनमें फूल वगैरह रखा जाता है। ठीक है, उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर है, पहले इसका नाम रुद्रपुर ही था, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। ठीक है, और उत्तरकाशी से एप्पल और उसके प्रोडक्ट्स और हैंडक्राफ्ट। चंपावत से तेज पत्ता मसाला होता है जो पत्ते की तरह होता है, तड़के में डाला जाता है। ठीक है, चंपावत से तेज पत्ता, आयरन क्राफ्ट और हैंड वूवन प्रोडक्ट, हाथ से बनाए गए जो सिले हुए निटिंग होता है, निटिंग हैंड निटेड प्रोडक्ट। कहाँ से? चंपावत से, आयरन क्राफ्ट, ठीक है, और तेज पत्ता स्पाइस फ्रॉम चंपावत। और वहीं पौड़ी गढ़वाल से लेमन, ठीक है, एंड फैमिलीज की। तो गलगल,
माल्टा और भी जो है लेमन की फैमिली में जो चीज आते हैं लेमन, उसके प्रोडक्ट्स, हर्बल एंड वुडन फर्नीचर प्रोडक्ट्स पौरी अग्रवाल से। टहरी से जिंजर यानी अदरक, टहरी गढ़वाल से अदरक और सोंठ। सोंठ क्या होती है? सोंठ अदरक को सुखा के बनती है ना, तो उसी का प्रोडक्ट है। जिंजर एंड प्रोडक्ट्स भी लिख सकते थे, ठीक है। प्रोडक्ट्स नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स एंड नोज रिंग। पता होगा उत्तराखंड में आपका कि जो महिलाएं हैं नाक में बड़ी सी नथ पहनती हैं ना, इतनी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी नथ होती है जो नाक में पहनी जाती है उत्तराखंड में। तो नोज रिंग नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट एंड जिंजर एंड इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम टहरी गढ़वाल, सॉरी, ठीक है, टहरी गढ़वाल। वहीं बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग से चौलाई, चौलाई यानी मेरे ख्याल से साग होता है ना, चौलाई और चौलाई के लड्डू, ठीक है। टेम्पल कार्व्ड क्राफ्ट, टेम्पल में जो क्राफ्ट होता है और मंदिरों में जो प्रसाद बढ़ता है, तो रुद्रप्रयाग का ये फेमस है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 100% कुछ न कुछ इसमें से जरूर पूछेगा आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में। अब बात करते हैं तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 का। तो तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये कहीं बाहर का अवार्ड नहीं है, अपनी कंट्री का ही अवार्ड है ना, तो ये याद रखिएगा। तेंजिंग नॉर्वे कौन थे, ये सारी चीजें आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, तो इससे चीजें आपको रिकॉल भी रहेंगी और याद भी तो आराम से रिकॉल कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं। तो उत्तराखंड के 2 लोगों को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें 2 लोग यही हैं आपके ऊपर वाले, ठीक है, ठीक है। तो माउंटेनियर हैं शीतलराज और 25 वर्षीय हैं, सबसे कम उम्र की अवार्ड पाने वाली, है ना। तो इनको जो है ना, अभी इससे पहले तिलू रौतेली अवार्ड भी मिला था उत्तराखंड का, ये भी याद रखिएगा, तिलू रौतेली अवार्ड और तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड शीतलराज को, ठीक है। और वहीं जो है अमित बिष्ट हैं, कर्नल अमित बिष्ट, ये कहाँ से हैं? उत्तर काशी से, इनको भी मिला है। तो ये दोनों जो है पर्वतारोहण में दोनों को मिला है, लैंड एडवेंचर में ना, कर्नल अमित बिष्ट को और शीतलराज को लैंड एडवेंचर में मिला है, यानी पर्वतारोहण में दोनों को। ये जो है उत्तरकाशी से हैं और ये कहाँ से हैं, इनका तो हमने लिखा ही नहीं है, माउंटेन से हो, चलिए इसको देख लीजिएगा आप, इनका रेजिडेंस कहाँ है, ठीक है, शायद छोड़िए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट नाम है प्रियंका मोहिते। शीतलराज को जरूर याद रखिएगा, शीतलराज को 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो तिलू रौतेली, एक तेंजिंग, दोनों टी से है, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे। और सबसे बड़ी बात 25 वर्षीय हैं, कौन कौन सी पीक चढ़ी थी वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, नंदा देवी वगैरह भी इन्होंने पीक का वो किया था, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को भी कई अवार्ड मिले हैं इस साल, महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। इनको भी लैंड एडवेंचर में ही मिला है, इन्होंने साउथ अफ्रीका की कोई पीक वो की थी। जयप्रकाश कुमार हैं, इनको भी लैंड एडवेंचर में मिला है। तो 4 लोगों को लैंड एडवेंचर में मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश दधवाल हैं, इनको एयर एडवेंचर में मिला है। वहीं श्रीकांत विश्वनाथन हैं, इनको वाटर एडवेंचर में मिला है। और जयकिशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तेंजिंग नॉर्वे का। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर शीतलराज को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा लेस है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये तो 3 याद रखिएगा, है ना, 3 नाम याद रखिएगा। शीतलराज के दोनों अवार्ड याद रखिएगा, तिलू रौतेली और तेंजिंग नॉर्वे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 5वीं बार जो है केदारनाथ का दौरा किए हैं, ठीक है, नवंबर 5 को किए थे दौरा, 5 नवंबर को ये गए और काफी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं ना। तो उनमें से कुछ की बात करेंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, आदि शंकराचार्य जो थे साउथ इंडिया से जो यहाँ आए थे, इनकी समाधि को अनवील किया, मतलब फिर से, और इनका एक स्टेच्यू भी लॉन्च किया है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, वो तो पहले से था वहाँ, हाँ था, लेकिन जो फ्लड था 2013 वाला, इनमें ये चीजें बर्बाद हो गई थी ना, डिस्ट्रॉयड।
तो इनको फिर से जो है वो अनवील किया गया है यहाँ पे। He also laid the foundation stone for multi-purpose project worth of 180 करोड़, यहीं पे, कहाँ पे, केदारनाथ में, है ना। तो क्या क्या, एक तो उनकी समाधि स्थल, किसकी, शंकराचार्य की समाधि, स्टेच्यू, ठीक है, ये दो चीजें याद जरूर रखिएगा। और 180 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से थे उनमें। तो इंक्लूडिंग रीडेवलपमेंट ऑफ संगम घाट, ठीक है, संगम घाट का रीडेवलपमेंट, फर्स्ट एड की सुविधा, ठीक है, कोई भी क्लैमिटी के टाइम पे, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर ताकि यात्रियों को जो है आसानी रहे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, हॉस्पिटल और 2 गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी अष्टपथ क्यू मैनेजमेंट, है ना, जैसे जो मंदाकिनी रिवर है उसका जो लाइन लगती है अष्टपथ को घूमने के लिए, उसका क्यू मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे क्या किया गया होगा, बेसिकली इन्होंने स्टील के रॉड्स वगैरह लगाए होंगे ताकि जो है लोग आराम से उसके अंदर जो है लाइन में चल सकें पकड़ के, है ना, इस तरह से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एंड रेन शेल्टर, ठीक है, रेन शेल्टर और सरस्वती सिविक एम्यूनिटी बिल्डिंग, इतनी चीजें लॉन्च की गई, ठीक है। 1 टू वॉच अवार्ड ना, 1 टू वॉच अवार्ड किसको मिला है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को मिला है 1 टू वॉच अवार्ड, किसके द्वारा, लंदन की कोई संस्था है ना, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को 1 टू वॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। 1 टू वॉच अवार्ड, ये हमने ऐसे लिख दिया है शॉर्ट में, लेकिन ये 1 टू इस तरह से नहीं है। 1 टू वॉच अवार्ड किसको मिला, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को, फॉर इट्स इफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में इनके योगदान के लिए किसने दिया है, ग्लोबल फोरम वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट ने। ग्लोबल फोरम वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ का है, लंदन बेस्ड संस्था है। 2 नवंबर 2021 को दिया गया है। पूनम चांद ने अवार्ड रिसीव किया, पूनम चांद हैं कौन, पूनम चांद एडिशनल डायरेक्टर हैं उत्तराखंड टूरिज्म की डिपार्टमेंट के बिहाफ पे इन्होंने अवार्ड ग्रहण किया है। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हैज बैग्ड द 1 टू वॉच अवार्ड for its efforts and contribution in the field of responsible tourism by Global Forum World Travel Management, लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज, तो उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज खोला जा रहा है। तो इससे क्या होगी, लोगों को आसानी से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, ब्रॉडबैंड की सुविधाएं प्राप्त होगी, ठीक है, उत्तराखंड के लोगों को और भी कई चीज़ें, बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, ठीक, सरकारी ऑफिसेस को, ठीक है, सर्विलांस में मदद मिलेगी। तो पहला उत्तराखंड का जो है इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ खोला जा रहा है, कहाँ खोला जा रहा है, देहरादून में। उत्तराखंड का तो पहला है और कंट्री का 10वां है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है कंट्री में भी। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज और कंट्री का 10वां देहरादून में खुल रहा है। और उत्तराखंड का सेकंड जो है प्रपोज्ड है वो नैनीताल में है, ठीक है, नैनीताल में प्रपोज, अभी सिर्फ प्रपोज्ड है। और ये वाला तो देहरादून वाला खुल रहा है, लेकिन सेकंड इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ स्टेट इज प्रपोज्ड इन नैनीताल। शिव महोत्सव, तो ये शिव महोत्सव गुंजी है एक जगह पिथौरागढ़ में, ठीक है, गुंजी पिथौरागढ़ में, यहाँ पे मनाया गया है। चाइना नेपाल बॉर्डर पे है, 11,000 फीट एल्टीट्यूड है ना यहाँ पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह से। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुंजी है, तो शिव महोत्सव यहाँ मनाया गया अक्टूबर 18 से 20 2021 में, बस इतना सा याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन वो किया है एम्स का, ठीक है, उद्घाटन किया है, किस चीज का, एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का। तो ये ऋषिकेश में नहीं बनेगा, एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर तो है, ठीक है, लेकिन बनेगा कहाँ, वो देख लीजिए, किच्छा एक जगह है उधम सिंह नगर में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर कहाँ खुल रहा है, किच्छा उधम सिंह नगर। और इसी के साथ जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी अनावरण किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, 30 दिसंबर 2021 को। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगजीवन राम गवर्नमेंट, तो जगजीवन राम कौन थे, जगजीवन राम मीरा कुमार याद है, स्पीकर, इनके पिताजी थे,
ठीक है, इनके पिताजी थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। कब? नेहरू गवर्नमेंट में, नेहरू गवर्नमेंट में, ठीक है। और ये पिछड़े वर्ग से आते थे, शेड्यूल कास्ट से, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली, इसलिए जो है। तो याद रखिएगा, जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पिथौरागढ़, एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर इन किच्छा उधम सिंह नगर। इसका अनावरण उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2021 को किया। इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट का वो किया इन्होंने अनावरण। आइए देखते हैं अदर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम ऑन 30 दिसंबर 2021। पीएम ने कितने टोटल 23 प्रोजेक्ट जो है इस दिन लॉन्च किए हैं। कितने का? 17,500 करोड़ का। बहुत ही लंबा। तो ये उत्तराखंड में इतना क्यों मेहरबान है प्रधानमंत्री जी, इसके ऊपर कुछ बातें, पॉलिटिकल बातें तो हम ना ही करेंगे तो बेहतर है, लेकिन फिर भी यूके में इलेक्शंस हैं, है ना, इलेक्शंस हैं। चलिए, तो इसमें लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो कितने का है ये? 927 मेगावाट का। जब पूरा हो जाएगा तब है, अभी जो है 300 के आसपास है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक HEP है, ठीक है। विच वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन 1976। इतना पुराना है, देख रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं है, पेंडिंग ही पड़ा था ना, पेंडिंग पड़ा था। कौन सी नदी पे है? तो यमुना पे है, ठीक है। कहाँ पे है? कलसी विलेज, देहरादून में। तो कलसी वही विलेज है जहाँ पे अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है, 14th 1 to 14th, ठीक है। तो यहीं पे है लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कलसी में, देहरादून में, यमुना नदी के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट जो है ऐसा भी पूछ लिएगा कि जो है कौन कौन से स्टेट को बेनिफिट करेगा, कौन कौन से स्टेट इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो आपका दिल्ली है, यूके उत्तराखंड है, हरियाणा है, HP है और यूपी है। राजस्थान भी है शायद। HP है कि नहीं ये देख लीजिएगा। राजस्थान है, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूके तो है ही, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 8700 करोड़ रुपए का रोड सेक्टर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। तो इसमें जो है मुरादाबाद से लेके जो है देहरादून तक हाईवे की बात की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोडें बनेंगी, इसकी बात की गई है 8700 करोड़ में। और ये वाला प्रोजेक्ट भी 5000 से ऊपर का है ना, 5700 के आसपास है, 5750 करोड़ के आसपास का। ये याद रखिए, 5700 या 5300 ऐसे है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। अरोमा पार्क कहाँ बन रहा है? अरोमा पार्क बन रहा है काशीपुर। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। काशीपुर क्यों फेमस है? मैच बॉक्स इंडस्ट्री ना, यही नहीं दोस्त है काशी शायद, पता नहीं, ठीक है। काशीपुर में IIM है ना, IIM। तो उत्तराखंड में एक IIM है, वो कहाँ पे है? काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में, ये ठीक है, या रुद्रपुर भी कह सकते हैं। अरोमा पार्क खुल रहा है, तो इसका भी उद्घाटन किया। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का भी अनावरण किया है, ये सितारगंज में है। सितारगंज भी उधम सिंह नगर में है। और बहुत सारे मल्टीपल जो है इनिशिएटिव जो है हाउसिंग को लेके, सैनिटेशन को लेके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को लेके स्टेट में लॉन्च किया है। तो आपको पता होगा हर घर जल की बात की गई है, एक स्कीम है हर घर जल, टैप वाटर टू एवरी हाउस, टैप वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस, सेफ ना, ये भी आगे सेफ लगा लीजिए, सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर, ड्रिंकिंग मतलब पीने योग्य जल हर घर को। कब तक पहुंचाना है? 2022 या 24? कमेंट में बताइए। 2 डेट हैं, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी डेट दी थी, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसका जो है अनाउंसमेंट जो है पिछले जो हमारे CM थे उन्होंने कर दिया था, और ये बेसिकली बजट में भी इसकी बात की गई है, ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, लॉन्च किसने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट में ही वो किया गया था और कैबिनेट का अप्रूवल इसको काफी पहले मिल गया था, फेब में ही मिल गया था आई थिंक, ठीक है। तो लॉन्च्ड बाई, किसने लॉन्च किया है? तो होम मिनिस्टर, हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। कब? 1 नवंबर को 2021 को, ठीक है। और तो इसके साथ ही और एक कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल 670 जो है मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट वाज ड्यूली कंप्लीटेड।
तो ये भी, इसका भी अनावरण किया गया। तो घसियारी कल्याण योजना ये जो है कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही लॉन्च भी किया जा रहा है, ये भी याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू लॉन्च भी किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टेड अंडर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, मैंने बोला ना, ऑफ द स्टेट, घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, प्रत्येक महिला, एवरी वुमेन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री फैमिली, जिनके घर में जानवर हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, एवरी वुमेन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फैमिली विल बी गिवन अ किट। तो किट में क्या क्या होगा घसियारी कल्याण योजना में? ताकि देखिए उत्तराखंड में क्या है ना, एक ट्रेंड है कि महिलाएं जो है घास करने के लिए, जानवरों के लिए, घास के लिए जंगलों में जाती हैं, जंगलों में जाती हैं। तो जंगलों में बहुत सी उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे जानवर हो गए और भी कई चीज़ें हैं। तो उसको कम करने के लिए ना, एवरी वुमेन विल बी गिवन ए किट बाय द गवर्नमेंट इन विच टू हो, मतलब जो घास काटने वाला है, हो सिकल, हल वगैरह, और उससे सिकल्स है ना, वाटर बॉटल, पानी की एक बोतल और टिफिन दी जाएगी इसमें, कि वो जब जाएं तो संपूर्ण अपना सामान जो है लेके जाएं, जैसे खोदने के लिए ये सारी चीज़ें। न्यूट्रिशियस फॉडर भी दिया जाएगा फॉर एनिमल्स इन रिमोट रूरल माउंटेन एरियाज, मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, जो जैसे चमोली उत्तरकाशी वगैरह के जो एरियाज हैं, जहाँ पे रिमोट एकदम विलेजेस हैं, जहाँ पे रोड वगैरह सारी कनेक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशियस फॉडर्स भी दिया जाएगा एनिमल्स को। ठीक है, थ्रू 7,771 सेंटर अंडर द स्कीम, इसके लिए 7,771 सेंटर बन रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना, एनिमल फॉडर के लिए। एनिमल फॉडर में और भी है इसमें, वो भी देख लेते हैं। पैकेज्ड सिलेज एंड टोटल मिक्स्ड राशन विल बी प्रोवाइडेड टू लाइवली स्टॉक्स फार्मर्स ना, जानवर जो किसान हैं जिनके पास जानवर हैं, उनको क्या है, पैग सिलेज, मतलब सिलेज मतलब क्या होता है, वैसा चारा जानवरों का जो पैक कर दिया जाता है, कब, जब वो हरा रहता है ना, उसको सुखाया नहीं जाता है, ताकि सर्दियों में जब चारे की कमी हो तो उसको जो है खिलाया जा सके जानवरों को। तो ये दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू, और मिक्स्ड राशन न्यूट्रिशन के लिए, जैसे मक्के का आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, जैसे फोर्टिफाइड हो गया। तो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि मिनरल्स जो है ऐड किया जाता है आपके अनाज में ना, फोर्टिफाइड राइस वगैरह की बात करते हैं। तो मिक्स्ड राशन भी उसी तरह का एक वो है कि जिसमें मल्टीग्रेन बोल देते हैं, मल्टीग्रेन जो है जानवरों के लिए मिक्स करके बनाया जाएगा, इसमें अलग से कोई मिनरल ऐड नहीं होगा, बट मिक्स्ड राशन होगा, ये दिया जाएगा। तो पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन ऑफ कुमाऊं, स्टेट में का तो दूसरा है, पहला जो स्टेट का था वो कहाँ पे था, पहला पहला कहाँ पे था स्टेट का, दलना वाला देहरादून में पहला बाल मित्र थाना खुला था, और ये अच्छे से फंक्शन भी नहीं कर रहा है शायद, तो इसी, ये जो है मॉडल था, इसी की तर्ज पे और खुलने थे, लेकिन इसका ही जो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, कई बार न्यूज़ में भी दिया गया है। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग अच्छे नहीं हो रही है। दूसरा जो है बाल मित्र पुलिस स्टेशन जो है ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ यूके, एंड फर्स्ट ऑफ कुमाऊं रीजन, फर्स्ट ऑफ कुमाऊं रीजन। ठीक है, सेकंड इन स्टेट आफ्टर धनवाला देहरादून, हैज ओपन इन हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ है, नैनीताल में, नैनीताल में, और क्या हल्द्वानी में खुला है, अरोमा वाला याद है, ध्यान रखिएगा, हल्द्वानी, इन द हल्द्वानी कोतवाली प्रीमाइसेस ऑन 29 अक्टूबर 2021, डीआईजी कुमाऊं, एसएसपी नैनीताल और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर इनॉग्रेटेड द बाल मित्र पुलिस स्टेशन आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे। ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को ऐसा हुआ, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, और अर्जुन अवार्ड, दो लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, ये गलत लिखा गया, प्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, टू कोच ऑफ पैरा शूटिंग एंड रेसिडेंट ऑफ भट्ट विलेज, रुद्रपुर के हैं ये, उधम सिंह नगर के। ठीक है, कौन है, जयप्रकाश नौटियाल को। और अर्जुन अवार्ड हॉकी हैट्रिक गर्ल ऑफ हरिद्वार, वंदना कटारिया को सिलेक्ट किया गया है ना, किसके लिए, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और
द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। तो अर्जुन के लिए जो है ये वंदना कटारिया हैं, जो हैट्रिक गर्ल कहते हैं, हॉकी प्लेयर हैं। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कोच ऑफ पैराशूटिंग एंड, जो है पैराशूटिंग के जो कोच हैं हमारे जयप्रकाश नोटियाल। तो पैराशूटिंग क्या होती है? पैराशूटिंग 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 ऐसे खिलाड़ियों के लिए होती है जो है फिजिकली जो है चैलेंज्ड है। आपको पता होगा कि पैराशूटिंग में इस बार बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इंडिया ने ओलंपिक्स में बनाए हैं। अवनी लेखरा का नाम पता होगा आपको, ठीक है। तो उसी तरह से तो ये कोच है ना, तो इनको सेलेक्ट किया गया है, अवार्ड इनको प्रेजेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको देख लीजिए। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, योजना 2019 की है, पुरानी है। तो जब लॉन्च हुई थी तो योजना में क्या बोला गया था? अंडर द स्कीम चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8 है ना, यानी प्राइमरी के, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी विल गेट मिल्क फॉर 1 day इन अ वीक। सप्ताह में एक बार उनको दूध दिया जाएगा, ठीक है, एमडीएम में, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, वो भी 100 ml, ठीक है। तो यही था मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो 100 ml दिया जाएगा। ये था 2019 में लॉन्च हुआ था, तब ये प्रोविजन था। लेकिन अभी जो है धामी जी ने स्कीम को, जो 2019 की स्कीम थी, उसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं 28 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। वो क्या किया है, देहरादून में इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है स्कीम को चिल्ड्रंस ना, बच्चों के लिए जो जिनकी एज 3 से 6 साल की है, थ्रू। तो इनको क्या होगा, आंगनबाड़ी के थ्रू है ना, आंगनबाड़ी केंद्र के थ्रू दूध मिलेगा, ठीक है। 4 days इन अ वीक, 4 days इन अ वीक इनको मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आंगनबाड़ीज ना, थ्रू आंगनबाड़ीज। ये पहला वाला रद्द नहीं हुआ है, पहला वाला भी कंटिन्यू है। इसमें जो है एडिशन जो कर दिया गया है, तो पहले वाले में प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वंस इन अ वीक जो है, वंस इन अ वीक जो है आपका 100 ml ऑफ मिल्क दिया जाएगा थ्रू एमडीएम। और इसमें सेकंड जो प्रोविजन है, जो नया वाला ऐड किया गया, 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं इनको 4 बार इन अ वीक, ठीक है, मिल्क मिलेगा। अभी ये एमएल वाला इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मिल्क मिलेगा थ्रू आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्रियां हैं वो हेल्प करेंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम नैनो, तो इसमें 3-4 स्कीम है, ये मैं आपको बता दूंगा। जो स्वरोजगार योजना है उत्तराखंड की, तो चार स्कीम है स्वरोजगार में। तो इसमें जो है एक तो नैनो आई है, अभी लॉन्च की गई है। मेन फोकस एरिया है क्या है, जो जैसे कोविड-19 लगा था ना, तो कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से जो है काफ़ी लोग जो है दिल्ली मुंबई इधर उधर से लौट के आए, तो माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है स्टेट में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत बढ़ गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। और जो पहले से वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स और जो पेटी बिजनेस वाले थे, इन्होंने भी अपनी जॉब खो दी। कॉज क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड जब है ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं, तो कहाँ से आप, मतलब कौन खरीदेगा? तो ये लोग भी बिना काम के हो गए। तो इसी को चलते देखते हुए हमारे सीएम जी ने एक जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है स्वरोजगार योजना चालू, वो बेसिकली ये लोन के लिए है, इसके थ्रू लोन मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ उत्तराखंड वाज, मतलब स्वरोजगार नैनो के नाम से जाना जाएगा। इसका मेन फोकस एरिया मैंने बता ही दिया है कि माइग्रेंट यूथ जो हैं और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ स्टेट्स हु लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए सीएम ने जो है 26 अक्टूबर 2021 को ये स्कीम अनाउंस की है, जिसके थ्रू 50,000 का लोन दिया जाएगा और ग्रांट भी दिया जा सकता है, कितना, 17,500 का, ठीक। तो यही है। तो स्वरोज जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का सेकंड मेंटल हॉस्पिटल खुल रहा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। कहाँ पे? रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, ठीक है। फर्स्ट कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में ना, तो सेकंड खुल रहा है, पहला जो है सेलाकुई देहरादून में है। इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्री का पहला है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरभि वाटिका जिसको कहते हैं, तो लाल कुआं नैनीताल में खुल रहा है।
कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका लाल कुआं देहरादून में खोला जा रहा है या खुल गया होगा अभी तक, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो करंट अफेयर की अगली वीडियो है वो कल आएगी, और लगभग 5 से 6 वीडियोस होंगी टोटल करंट अफेयर की उत्तराखंड की, इसमें कंप्लीट उत्तराखंड का करंट अफेयर, और फिर उसके बाद सेंसस की बात करेंगे, उत्तराखंड का सेंसस, ठीक है, एक वीडियो होगी सेंसस पे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो होगी आपकी उत्तराखंड का जो ये डेमोग्राफिक डेटाज हैं उनकी अलग से, और कंपेयर किया जाएगा कंट्री के साथ, है ना। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड सर्वे पे दो दो वीडियोस होंगी ना, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और क्वेश्चंस भी आते हैं उत्तराखंड के बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और इन्हीं का जो है एक जो है क्वेश्चन आंसर का होगा। तो टोटल बजट इकोनॉमिक सर्वे पे 5 वीडियोस होंगी, दो दो उसकी और एक क्वेश्चन आंसर का, तो 5 वीडियोस ये होंगी। तो वेट करते रहिए और देखते रहिए उत्तराखंड स्पेशल सीरीज हमारी, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।